प्रश्नावली 3.2 का तीसरा जो प्रश्न है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार हमको दिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो हमने कल आपको बताया था बहुलक क्या होता है, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है। तो एक तरीका तो ये हम देख लें कि सबसे अधिक बार कौन आया है और लिख दें। और माध्यक के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखना पड़ता है। तो अगर हम आरोही और अवरोही क्रम में आंकड़ों को रखेंगे तो हमको बहुलक को छांटने में भी आसानी होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही एक क्रम में रख लेते हैं। तो आरोही क्रम में रखते हैं। तो आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा आता है, सबसे छोटा आंकड़ा। तो क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, ठीक है, 36, 38 ये हमको दिए गए हैं। तो हम इनको सबसे पहले क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, 35 से छोटा 32 हमको अभी तक दिखाई दे रहा है। तो 32 लिख लिया हमने। 32 के बाद तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमको बताना है बहुलक। क्या बताना है, बहुलक। तो देखो कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। देखो 43 आया है 1, 2, 3 बार, और 38 भी आया है 3 बार। देखो 3 बार और 3 बार। तो बहुलक क्या होंगे, 38 भी होगा और 43 भी होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, अधिकतम 3 बार आए हैं। अगर एक भी 4 बार आ गया होता तो वो बहुलक हो जाता। तो एक से अधिक संख्याएं अगर बराबर बार आई हैं अधिकतम बार, तो वो दोनों या दो से अधिक संख्या हैं तो सभी बहुलक हो सकती हैं। अब हमको क्या बताना है, माध्यक। क्या बताना है, माध्यक। तो देखो n कितना है, पदों की जो संख्या कितनी है, 15। 15 सम होता है या विषम, 15 होता है विषम। तो हमको जो माध्यक बताना है, माध्यक का सूत्र हमने आपको बताया है, जब पदों की संख्या विषम होती है तो n+1/2 वहाँ जो पद होता है ये होता है माध्यक। n का मान है 15, 15 में 1 जोड़ देंगे 16, 16 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सीधे लिख देते हैं 8वां पद। तो क्या करना है आपको, या आगे से या पीछे से, कहीं से भी 8वें नंबर का पद देखना है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो 8वें नंबर का जो पद है क्या आ गया, 40। तो 40 क्या हो गया, वो आपका इसका माध्यक हो गया। इसके दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा है, ये पहला था, इसके दूसरे में आपसे पूछा है क्या इसके एक से अधिक बहुलक हैं। तो आपको देखो है, तो हाँ, क्या लिख देंगे, हाँ इसके एक से अधिक बहुलक हैं, एक से अधिक बहुलक हैं। इसका जो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही सवाल है, बिल्कुल। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करना है, हमको, हमने जैसे ऊपर भी आपको बताया, क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही या अवरोही किसी भी एक क्रम में आपको रखना है। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या बताना है, बहुलक। तो बहुलक क्या होगा, कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, देखो 1, 2, 3 बार आया है 14, और 2 बार आया है 13। तो बहुलक हो गया 14। क्यों 14 होगा, इसको लिख भी देंगे आप, अधिकतम 3 बार आया है। कितनी बार आया है, अधिकतम 3 बार आया है। देखो पदों की संख्या n कितनी है, 9। 9 सम होता है या विषम, 9 होता है विषम। तो माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा n+1/2 वहाँ पद। ये कब होता है, जब पदों की संख्या विषम होती है, ठीक है। तो n का मान कितना है, 9। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कर देंगे, 2 भागों में बांट देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5वां पद। देखो माध्यक 5 नहीं है, बल्कि 5वें नंबर का पद है जब हमने इसको किसी क्रम में रखा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वें पद में क्या आ रहा है, 14। तो इसका जो माध्यक आ गया वो आ गया 14। इसका जो 5वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, हमको बताना है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो ये कथन सत्य है।
जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वो आंकड़ा क्या कहलाता है? वो कहलाता है बहुलक, और वह उन आंकड़ों में मौजूद रहता है, उन्हीं में से एक होता है। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है, हो सकता है। देखो, इसमें सदैव शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर ऐसा लिखा होता कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में सदैव एक संख्या होती है तो असत्य हो जाता। तो हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसने क्या लिखा? हो सकता है। तो हो सकता है में हम इसको सत्य लिख सकते हैं। अगर होता है होता तो फिर असत्य हो जाता, क्योंकि सदैव ऐसा होना संभव नहीं है। कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो माध्यक हमने आपको बताई थी परिभाषा, देखा अभी हमने देखे भी, दोनों सवालों में माध्यक हमने निकाला क्या है? आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। आंकड़ों में वह आंकड़ा जिसके ऊपर भी आधे आंकड़े होते हैं और नीचे भी आंकड़े होते हैं, तो ये भी क्या है? सत्य है। यानी कि बहुलक भी आंकड़ों में से होता है, माध्यक भी आंकड़ों में से होता है। माध्य जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। इसके चौथे में हमसे पूछा है, इन आंकड़े हमको दिए गए, इनका माध्य 9 पूछा है, तो इसका माध्य हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो माध्य कैसे करते हैं, जितने भी आंकड़े दिए हैं सबको जोड़ जोड़ देते हैं। 6 4 10, 10 3 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 12 हो जाएगा आपका 42, 42 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55, और 9 भी है, ठीक है। 55 में 9 अगर जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 64। कुल कितने हैं? ये जोड़ के तो आ रहा है 64। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 8 अट्ठा कितना होता है? 64। हमारा माध्य कितना आ रहा है? 8। ये कहता है माध्य 9 है, तो क्या हो गया? कथन क्या हो गया? कथन हो गया आपका असत्य।